नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल और सीएचएसएल 2020 को ध्यान में रखते हुए और एसएससी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के महत्व को देखते हुए हम लोग से एक सीरीज चालू किए हैं, जिसमें जो हम लोग सीएचएसएल और सीएचएल 2019 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जिसमें जो है आज हम लोग 19 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले जो भी शिफ्ट हुए थे, चाहे वो मार्च में हुए या अक्टूबर में हुए थे, उनके क्वेश्चन जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग फुली जो है एग्जाम टाइम अप्रोच पे काम किया है कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे हल करें। जिसमें आज हम लोग जो है 19 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को जो है एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अंतर है। जैसे देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद वर्ग का निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 28 गुना 28 हो गया। ठीक, यानी 4 गुना 8, 8 में 28 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 224 गुना 11, आ गया 4 6 4 2, 24 और 64 आ गया। हम लोग को निकालना वर्ग का। जिस देखिए मान लेते हैं कि वृत्त है, इसको हम लोग जो है मोड़ के जो है वर्ग बनाते हैं, तो दोनों का जो है पेरीमीटर सेम होगा। ठीक, यानी कि जो वृत्त का पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर जो है वर्ग का होगा। यानी वर्ग का पेरीमीटर यानी 4a बराबर हो जाएगा 2πr। तो 2 गुना 22/7 गुना 8 यानी कि 28। 4 से कट गया 7 बार में, 7 से 7 कट गया, यानी 22 गुना 44 आ गया। तो हम लोगों को साइड आ गया 44। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान एरिया स्क्वायर का वर्ग का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 44 का 44 गुना 44 हो जाएगा। 44 का स्क्वायर हो गया 6, 176 और 17 193, यानी 1936 आ गया। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, 24 और 64 में से 1936 घटा दीजिए तो आ जाएगा 528, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 800 से लेकर जो 2000 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाज्य है। इसमें ज़्यादा ध्यान न लगाते हुए इसका हम लोग इजली कैसे कर सकते हैं। 800 से 1200 जाए 2000 जाएंगे तो 1200 संख्या आएगा बीच में, तो 1200 संख्या में 13 से डिवाइड कर देंगे तो वहीं 13 से विभाज्य होगा, लगभग में यहीं आएगा। देखिए 13 में 117 आ गया, 3 0, 13 गुना 26, 26 समथिंग आ रहा है, 13 गुना 26, 4 0 आ गया, 13 39, तब 92 के आसपास आंसर होना चाहिए, तो 92 आंसर हो जाएगा। अदरवाइज जो है इसको 13 से डिवाइड कीजिए, इसको 13 से डिवाइड कीजिए, और इससे जो अभी आएगा उससे एक ज़्यादा से लेकर इसे 13 से डिवाइड इसको कीजिएगा तो आएगा 61 समथिंग आएगा। तो हम लोग को 61 वाला नहीं लेना होगा, क्योंकि 61 वाला 800 से कम हो जाएगा, तो 62 से लेना होगा। 62 से लेकर फिर इसको 13 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा हम लोगों को 153 में आके रख जाएगा 153। ये 13 कम 13 हुआ 7 0, 13 5 65, 5 0, 13 दिया 39, यानी 153 तक जाएगा। 4 से तो ज़्यादा चल जाएगा, तो 153 तक हम लोग को जाना होगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यानी कि 61 माइनस करना होगा, 62 से लेके हम लोग करना है, 62 को भी काउंट करना था। इसमें से 61 घटा देंगे तो 92 आ जाएगा, 92 आंसर हो गया।
लेकिन इसमें इजीली यही है कि बीच में कितना संख्या होगा उसको देख लेंगे, वही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, क्वेश्चन का उत्तर बताना है। कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष में जो है पिछले वर्ष की तुलना में होने वाली उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि दिए गए वर्षों में सर्वाधिक थी। जैसे कि यहाँ भी वृद्धि हो रहा है 300 का, यहाँ पे हो रहा है 400, यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ भी हो रहा है 500, यहाँ भी हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, 100 हो रहा है। यानी देखिए यहाँ पे जो है 50% हो रहा है, यहाँ तो 50 से भी कम है, यहाँ ही 50% हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 250 होता तो 50% होता 500 का, लेकिन 300 बढ़ रहा है तो 60% हो गया यहाँ पे। सबसे ज़्यादा कितना हुआ 60%, तो 2011 आंसर होगा, क्योंकि पिछले वर्ष से पूछ रहा है। तो 2011 में जो है 2010 से तुलना होगा। बढ़ा है कितना 300, 500 पे 300 कितना परसेंट हुआ 60%, लेकिन बाकी जगह अधिकतम जो है 50% है। तो हम लोग का 2011 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 60% बढ़ रहा है 2010 की तुलना में। 2011 आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब x प्लस वाई अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक, तो x प्लस वाई यहाँ पे कोई एंगल का एक आप कोई वैल्यू भी रख कर चेक कर सकते हैं, लेकिन ईजी है। x प्लस वाई अगर हम लोग दोनों जोड़ देंगे तो cos कट जाएगा, तो 2 cos a हो जाएगा, तो 2/2 cos a हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x माइनस वाई करेंगे तो cos a कट जाएगा, तो cos हो जाएगा 2 cos a/2 का स्क्वायर, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 1/cos a हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर a, और -1 ये वाला साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 आंसर हो गया। ए का कोई वैल्यू भी अगर 45 भी रख लेते हैं वहाँ से भी आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर का जो है समकोण क्यू पर है। पी क्यू आर बना लिए त्रिभुज, ई और एफ जो है क्रमशः क्यू आर और पी आर मध्य बिंदु है, ठीक, यानी कि जितना ही होगा। चतुर्भुज जो है पी क्यू ई एफ के क्षेत्रफल का जो है पी क्यू आर के क्षेत्रफल से अनुपात, पी क्यू ई एफ, इसको मिला देते हैं पी क्यू ई एफ। जिसे देखिए ये जो है एफ जो है मिडिल है पी आर का, इस तरह ई भी जो है मिडिल है क्यू आर का। तो ये जो लाइन है ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होगा, यानी यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक। जब ये 90 होगा तो दोनों छोटा वाला ये छोटा वाला त्रिभुज जो है पूरा बड़े वाला पी क्यू आर के जो है समरूप होगा। जब समरूप होगा तो क्षेत्रफल का जो रेशियो जो होगा इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। जिसे मान लेते ये 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो छोटा वाला क्षेत्रफल जो है इसका ये वाला ई एफ आर का क्षेत्रफल लगा, और जो है पी क्यू आर का क्षेत्रफल का रेशियो जो होगा इतना हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये 1 होगा, अब पूरा टोटल 4 यानी कि इतना 3 होगा। पी क्यू ई एफ जो है 3 होगा, तो वही पूछ रहा है पी क्यू ई एफ यानी 3, अब पी क्यू आर यानी 4, टोटल तो 4 ही होगा, 3/4 आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन दिया है फोर्थ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः जो 3 और 5 जोड़ने पे 2/3 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में जो है क्रमशः 1 और 3 घटाया और जोड़ा जाता है तो यह जो है 2/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। जब भी अगर क्वेश्चन में दे कि भिन्न ज्ञात करें तो क्वेश्चन इसका मतलब कि आसान कर दिया बहुत, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे। जिसे देखिए
पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, 3 और 5 जोड़ने पर अंश में 3 जोड़ दिया तो हो गया 10, 5 जोड़ देगा 10, 10 का 10 1 होना चाहिए, गलत हो गया। फिर इसमें जोड़ते हैं 3, 7 3 10, 5 जोड़ेंगे 11, नहीं हुआ। थर्ड में आइए, इसमें 3 जोड़ेंगे 6 3 9 और 5 जोड़ेंगे 7 5 12, 3 3 9 3 चौका 12, ये नहीं हुआ, तो यही होगा। यहाँ भी देख लीजिए, 5 और 3 हो गया 8 और 7 5 हो गया 12, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 आ गया, 2/3 दिया। अगला ई वाला जो है चेक ही नहीं करना पड़ा, एक ही से चेक करने पे जो है बाकी ऑप्शन खत्म हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना ज़्यादा सही रहेगा अगर पूछे कि वो भिन्न ज्ञात करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² + bx + c के मूल है, जहाँ a b और c स्थिरांक है बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है। जिसे देखिए 1/α निकालना है, ये सब 1/α निकालना प्लस 1/β निकालना है। तो अल्फा बीटा नीचे आ गया, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा। जिसे देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, तो -b तो पहले से है, माइनस माइनस b यानी b हो जाएगा a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a हो गया, a से कट जाएगा यानी b/c आंसर हो जाएगा, b/c। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि स्पेशल जो इक्वेशन होता है वहाँ पे होता है x² + bx + c, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ पे प्लस होता है, तब माइनस दे दिया तो प्लस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पर है, 20 मैचों के लिए क्रिकेटर का औसत जो है 52 है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से जो है 120 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी बचे 18 मैचों में उसका औसत स्कोर जो है 50 रन हो जाता है। तो क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या है? ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछ चुका है। जैसे देखिए 20 मैच का कितना हो गया टोटल, 20 × 52, 18 मैच का इसमें से घटा देते हैं तो 18 का कितना है 50 औसत है, तो बच जाएगा 2 का, यानी मान लेते ए और बी है तो a + b आ गया इतना, तो हो गया 1040 माइनस 900 140 हो गया। a - b कितना है 120, a + b आ गया 140, a - b क्योंकि कह रहा है कि एक जो है 120 ज़्यादा है, 120 हो गया, यानी 2a आ गया 260, तो ये आ गया 130, तो अधिकतम पूछ रहा है 130 हो गया। या इसको जो ऐसे भी कर सकते थे कि 140 आ गया 2 का सम, अब इसमें से 120 अलग रख लीजिए और बाकी बच गया कितना 20, तो 20 को दोनों में बांट दीजिए, तो 10 हो जाएगा 10, तो इसका हो गया 130 और ये बच गया 10, वैसे भी कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, tan 63 - थीटा माइनस cot 27 + थीटा प्लस इतना का मान निकालना है। जैसे देखिए अगर इसको जो है cot को हम लोग tan में चेंज करेंगे तो tan 90 - 27 - थीटा हो जाएगा, यानी कि tan 63 - थीटा हो जाएगा, यानी कि जितना ही कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में एक माइनस में। अब आ जाइए यहाँ पे tan को जो हम लोग cot में चेंज कर देंगे तो cot² 20 हो जाएगा, फिर cot को जो हम लोग अगर tan में चेंज कर दें tan² हो जाएगा 37 डिग्री। अब sec² माइनस cot² कितना होता है, ये 70 हो गया यहाँ पे, तो cosec² - cot² होता है 1 अगर एंगल सेम हो।
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से एंगल सेम पे क्या होता है 1, तो 1/1 आ गया। ये तो कट ही गया था दोनों, तो 1 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पिछले वर्ष की तुलना में दिए गए इस वर्ष में होटलों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। इसे देखिए, यहाँ पे बढ़ा है कितना 30, यहाँ पे 130, यहाँ पे 140, यहाँ पे तो नहीं बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है कम 128 बढ़ा है। एक तो कम पे यानी कि ई तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 140 यहाँ पर है, 130 यहाँ पर है। इन दोनों में हम लोग को अब चेक करना है। 130 बड़ा है तो 440 का कितना परसेंट है, 140 बड़ा है 570 का कितना परसेंट है। यही हम लोग को देख लेना है कि इन दोनों में से कौन सा अधिक है। 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0। यहाँ पे 14 चौका 4 समथिंग होगा, यहाँ पे 3 समथिंग होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा आएगा, क्योंकि 3 कुछ है, ये 4 कुछ है। जब अंश सेम हो और हर जिसका ज़्यादा होगा वो कम होगा, इसे 1/, हम लोग लिख दिए 2, 1/3 लिख दिए, तो 0.5 होता है, ये होता है 0.3, यानी कि जिसका अंश ज़्यादा उसका वैल्यू कम, जिसका अंश नहीं हर ज़्यादा उसका वैल्यू कम, क्योंकि अंश सेम है। तो इस टाइप पे यहाँ पे भी ई वाला अधिक हो जाएगा इससे, यानी कि आंसर हो जाएगा 2002। 2002 में जो है 2001 की तुलना में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ है बाकी के अपेक्षा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में करा है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 814 मीटर स्क्वायर है तो 15 पर मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर बार लगाने में कितना खर्च आएगा। जैसे देखिए, लंबाई हो गया चौड़ाई, लंबाई को 3 मान लेते हैं, इसकी लंबाई की 2/3 तो 2 हो जाएगा चौड़ाई। अब x रख लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुना 6, x स्क्वायर बराबर 864, 6 6 24, 144 आ गया, तो x बराबर आ गया 12, यानी कि 12 आ गया 36, 12 दूना 24, तो इसका हो जाएगा परिमाप क्या हो जाएगा 2 × l + b, l + b कितना 30 20 50 10 60 हो गया, और 1 मीटर का कितना लग रहा है 15 रुपया, तो 15 × 6 90, 900 दूना 1800 हो गया। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था, वहाँ से हम लोगों को एक्चुअल निकल जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई क्या होगा, उसके बाद उसका परिमाप निकाल के जो है पर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों ओर बार लगाने का खर्च पूछ रहा है, तो उसका जो है परिमाप ही लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न में से किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में जो है 2015 की तुलना में जो है 2018 में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। सब DI वाला क्वेश्चन सेम टाइप का है। देखिए, यहाँ पे 100% बढ़ रहा है, क्योंकि 100 बढ़ रहा है, 100 का 100 कितना 100%, यहाँ बढ़ रहा है 120, 50 का 120 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी कम ही बढ़ रहा है 100% से, यहाँ पे 200% से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे कम ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में जो है बढ़ रहा है 120 और 120 50 का कितना परसेंट हो जाएगा 240%, तो 20 का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इनका मान निकालना है, तो इसका जिसे देखिए, अब इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो ये वाला अगर कोस्ट हम लोग हटाते हैं, ये वाला कोस्ट, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये हो गया प्लस। ठीक, 1 × 1 पूर्णांक 1/4 को हम लोग 1 + 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया। ठीक, यानी बच गया यहाँ पे
24/5, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 + 1/5 लिख सकते हैं, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बी कट गया है यानी 1 + 1/5 हो गया, तो यानी कि 6/5 हो गया, तो कट गया 3, 24/5 डिवाइड जिससे 1/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 हो जाएगा, 2 माइनस 2/5, 5 10 में से 2 गया तो 8, 8/5 हो जाएगा, 24/5 हो गया 8/5, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 24/5 गुना 5/8 हो गया, 5 से 5 गया 8 गया 24, 3 आंसर आ गया जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर लिए, माइनस था तो ये वाला कोष्ठ अगर हटाते हैं हम लोग तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस प्लस में हो गया, अभी 1/4 से 1/4 कट जाएगा क्योंकि 1 गुना 1/4 को हम लोग 1 + 1/4 लिख सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़े हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका मान निकालना था, इसको फार्मूला चेक कर रहा है, इसे AQ + BQ का फार्मूला आता है A + B × A² + B² - AB। इसे देखिए यहाँ पे इसको A मानते हैं तो AQ + BQ, नीचे फार्मूला क्या दिया है A² + B² - AB, यानी कि इसमें अगर A + B से मल्टीप्लाई कर दे तो A + B से मल्टीप्लाई, इसको हम लोग चेंज करेंगे ऊपर वाले को, ठीक। ऊपर वाला हम लोग कैसे लिख सकते हैं A + B × टोटल, यानी टोटल से कट जाएगा, यानी A + B ऊपर बच जाएगा, यानी 12.5 + 7.5। ये भी कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.5 गुना 7.5 से, तो नीचे क्या बन जाएगा 12.5 का होल क्यूब प्लस 7.5 का होल क्यूब बन जाएगा, इसे ही कट जाएगा, ऊपर ही वाला बच गया 12.5 इंटू नहीं प्लस 7.5 जो कि 20 हो गया। मेन ये फार्मूला रखना है याद, क्यूब वाला और माइनस प्लस वाला माइनस वाला भी, A क्यूब माइनस B क्यूब का क्या होता है -B इंटू A² + B² + AB। ये दोनों फार्मूला याद रखना है, इन दोनों में देगा, इन दोनों पे हमेशा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में जो है किसी विश्वविद्यालय में जो है विश्वविद्यालय के 5 विभिन्न शिक्षकों में विषयों में प्रवक्ताओं के प्रतिशतवार वितरण को दर्शाया गया है। प्रवक्ताओं की कुल संख्या 500 है, ठीक है। और ये वाला जो चार्ट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है लेडीज मतलब मेल और फीमेल का। क्वेश्चन आप आ रहा है रसायन विज्ञान और गणित में जो है महिला प्रवक्ताओं की संख्या में अंतर निकालना है। टोटल 500 था, यानी 1% 5 हुआ। हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री पकड़ लेते हैं, केमिस्ट्री में 20%, तो 20 × 5 हो गया 100 यानी कि संख्या हो गया प्रोफेसर की संख्या केमिस्ट्री में। वैसे ही हम लोग अगर मैथमेटिक्स पकड़ लेते हैं 30% है, 30 × 5 हो गया 150 मैथ में। टोटल संख्या हुआ, अब ले यहाँ पे पूछ रहा है लेडीज महिला की, तो मैथ में देखिए महिला 3/10 हो जाएगा, तो इसका 3/10 निकाल लिए यानी 45 आ गया। केमिस्ट्री में कितना है 1/5 हो जाएगा, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 20, तो अंतर कितना हो गया 25 का, वहीं पूछ रहा है 25 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है 1200 तथा समान अवधि के लिए जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है 1800 का ऋण लिया। उसने ब्याज के रूप में जो है कुल 1380 का भुगतान किया, तो समय बताना है। समय सेम है, जैसे 1 वर्ष में देखिए 8% पे देगा 1200 तो 96 रुपये मिलेगा। फिर यहाँ पे 1 साल में कितना मिलेगा 10% पे 180 मिलेगा,
यानी कि एक साल में उसको मिल रहा है 276। टोटल उसको मिला है कितना 1380। तो एक साल में 276 है, टोटल मिला 1380। तो टोटल समय कितना आ जाएगा 1380 बटा 276, कट जाएगा 5 बार में, 5 आंसर आ गया 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में जो है डी बी और सी एफ जो मध्यिकाई है तथा जी जो है त्रिभुज का केंद्रक है, यानी ये वाला क्वेश्चन हो गया। एबीसी हो गया, एडी बी सी एफ हो गया, सबका क्षेत्रफल सेम होता है। यहाँ पे जी है, कह रहे यदि त्रिभुज डी जी सी, यानी डी जी सी ये वाला का दिया है 20, यानी 20 दे दिया, तो पूछ रहा है ए जी एफ, ये वाला, तो इसका बी सी होगा। और त्रिभुज बी जी एफ ये वाला, इसका ये 20 ही होगा। तो 20 + 20 ये पूछ रहा है, तो 40 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है x - 1/x 8 दिया है, तो x² 4 + 1/x² 4 पूछ रहा है, यानी कि 2 बार स्क्वायर करना होगा। एक बार स्क्वायर अगर करते हैं तो x² + 1/x² प्लस n माइनस 2 बराबर हो जाएगा 64, 2 आ जाएगा इधर हो जाएगा 66। f² 4 प्लस स्क्वायर फिर करेंगे, अब 2 आएगा प्लस में बराबर 66 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं 66 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, 6 आएगा लास्ट डिजिट, और 2 आके इधर माइनस होगा, यानी लास्ट डिजिट आएगा 4 एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 101 से लेकर जो है 1000 तक की संख्या में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक जो है 9 है। जिसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 0 आएगा, यानी 10 संख्या में जिसे देखिए एक बार 9 आ रहा है, तो 100 संख्या में कितना आएगा, 10 में एक बार आया तो 100 में कितना 10 बार, यानी 10% हो गया। कब, जब 10-10 का पेयर बने तब। तो यहाँ पे 1 से चालू कर रहा है और ले जा रहा है 1000 तक, यानी कि 101 से लेके 1000 तक, यानी 900 बनेगा। 900 जो 10-10 का पेयर बनेगा, 90 का पेयर बनेगा, यानी 10-10 का अगर पेयर बन रहा है ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में जो है 1000 तक नहीं, 999 तक ही ले जाता, तो जो है तब दिक्कत हो जाए। जैसे कि मान लेते इसी क्वेश्चन में पूछता है 1 से लेके 9 तक, क्या 99 तक ही पूछ देता कि जो है 9 कितना बार आता है लास्ट में, तो 9 बार तो आ ही जाता लास्ट में 9, क्योंकि एक बार 9 19 ऐसे कर करके 9 बार नहीं 10 बार, 10 बार तो आ जाता है। लेकिन संख्या केवल यहाँ पे 99 ही होता है, तो इस यहाँ पे जो है चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 10-10 का पेयर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 99 तक जाना रहता तब तो 10-10 का पेयर नहीं बनता, 10-10 का 9 ही पेयर बन जाता, एक जो है 9वीं संख्या बचता है एक में। तो जहाँ 10-10 का पेयर बन जाए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 10% आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 10 में जो है लास्ट में एक बार 9 आएगा। दिक्कत इस, जैसे मान लेते हैं आगे क्वेश्चन में अगर इस बार जैसे मान लेते हैं LDC के एग्जाम उसमें पूछते तो 1000 तक नहीं ले जाए, इसको 999 तक छोड़ देते, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज जो है मतलब क्या डेसिमल में बहुत करके आएगा, तो वैसा देना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक स्टेप अगर बढ़ा के सीजन में पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम बताइए 1 से लेके जो है 99 तक दे दिया, तो पहले तो संख्या 100 था, 100 में 10% आ गया इजीली, लेकिन संख्या का 99 ही रहता, 10/99 गुना 100 करना पड़ता है यहाँ पे, तो 1% निकलता। ऐसे यहाँ पे 10% होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दो वृत्त की त्रिज्या जो है क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधि की ओर के बराबर है। परिधि का सम के बराबर है तो ये दोनों का सम ही हो जाएगा उसका त्रिज्या यानी 33। जैसे कि देखिए उसका जो अगर मान लेते हैं हम लोग त्रिज्या अगर आर मान लेते हैं तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr। 2πr जो है इन दोनों की परिधि के सम के बराबर होगा। तो इन दोनों का परिधि क्या हो जाएगा 2π तो कॉमन ही होगा 20 प्लस 13 हो जाएगा। 2π से 2π तो कट ही जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 33। दिक्कत तो है जैसे कि परिधि में जैसे परिधि दे दे तो यहाँ पे डायरेक्ट सम करके लिख देंगे। अगर क्षेत्रफल देता तो आर स्क्वायर बराबर जो होता 20 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। तो हम लोग को आर निकालना होता है रूट के अंदर इसका स्क्वायर आ जाता है। अदरवाइज जो है डायरेक्ट हम लोग सम कर सकते हैं परिधि का अगर रिलेशन देता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले में कह रहा है ये जो है काम को 18 दिन में जबकि बी 12 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। ये उसका छोड़ दिया तो बी बचे काम को कितने दिन में करेगा। ये है बी है ये कर देता है 18 दिन में, बी कर देता है 12 दिन में। टोटल काम को मान लिए 36 एलसीएम तो 18 दिन 36 12 36 यानी कि ए का इफिशियंसी आ गया 2, बी का क्या आ गया 3। अब 6 दिन मिलकर काम किया तो मिलकर काम करेगा एक दिन में 5 काम करेगा 2 + 3 6 दिन काम किया तो 5 × 6 30 काम कर दिया। बच गया कितना काम, टोटल काम तो 36 था 6 काम बच गया। अब ये चला गया बी को करना है। बी का इफिशियंसी कितना है 3 से डिवाइड कर दिया यानी कि 2 दिन। बाकी काम को जो 2 दिन में कर देगा तो 2 दिन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 12,000 में जो है एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत इसी मोबाइल को जो है 9,000 में बेचने पर हुई जो है हानि प्रतिशत के बराबर है। जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है तो उन दोनों का जो है सम का जो है दोनों का एवरेज यानी कि सीपी होता है। यानी 12,000 9,000 हो जाएगा 21,000 बटा 2 यानी एवरेज इसका जो हो जाएगा सीपी 10,500 हो जाएगा। 10,500 होगा तभी जो है यहाँ पे यहाँ से और इसका डिफरेंस सेम होगा। और सीपी का ही प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाला जाता है तो सेम आएगा। अब इसको जो 20% लाभ पे बेचना है सीपी निकल गया दोनों का एवरेज। अब इसका 20% लाभ पे बेचना है यानी 6/5 पे बेचना है। 5 से कट गया 21 बार में तो 21 हो गया 126/00 जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 12,600। तो जब भी % लाभ प्रतिशत हानि सेम है तो उसके एसपी का जो है एवरेज जो होगा वही सीपी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक व्यक्ति जो है 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह कुछ दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जबकि बाकी बची जो दूरी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है। तो कार से वह कितनी दूरी तय करता है। अब इसको भाई ऑप्शन में बना सकते हैं। इस ऑप्शन चेक करते हैं। ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जो 40 से कट जाए क्योंकि पहले पूछ रहा है कार से कितनी दूरी तय करता है। कार से दिया स्पीड 40। अगर मान लो 120 वाला ही चेक करते हैं तो 40 दिया 3 घंटा लग जाएगा कार से। बाकी बच गया 13 घंटा। 13 घंटा 80 से जाएगा तो 1040 किलोमीटर जाएगा और 120 किलोमीटर। दोनों का सम तो 1200 नहीं हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 100 किलोमीटर जाएगा 40 के स्पीड से तो 2.5 घंटा यहाँ पे लग जाएगा। बच जाएगा कितना किलोमीटर 1100 किलोमीटर। तो 1100 किलोमीटर 80 के स्पीड से जाएगा तो ये तो कटेगा नहीं। 4 55 तो 0.5 में तो आएगा नहीं कि यहाँ पे मिल के 16 घंटा हो। तो ये भी नहीं हो सकता है। 96 तो होगा नहीं क्योंकि तो और डेसिमल में जाएगा। 80 चेक कर लेते हैं 2 घंटा लग जाएगा 80 किलोमीटर जाने में 40 के स्पीड से। बच गया
1180 किलोमीटर, 1180 नहीं 1120 किलोमीटर, तो 80 की स्पीड से जाएगा। तो 14 8 112, तो 14 घंटा लगेगा। 14 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ, 16, टोटल 16 लग रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अदरवाइज जो इसका बेसिक है, जैसे मान लेते 1 किलोमीटर लग रहा है, उसको जो है 1 किलोमीटर जा रहा है वो क्या चीज़ से, कार से, तो 40 के स्पीड से, बाकी बच गया जो है 1200 माइनस एक्स, जा रहा है 80 किलोमीटर की चाल से, टोटल समय लग रहा है 16। अब यहाँ से हम लोग एक्स निकाल लेंगे। जैसे देखिए 2 से यहाँ पे 80 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नहीं 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 1200 माइनस एक्स आ जाएगा, इधर 16 गुना 80 हो जाएगा, यानी 2x माइनस एक्स बराबर आ गया 0, 8 6 48, 4 4 12, 1280 माइनस 1200, तो एक्स बराबर आ गया 80, तो 80 आंसर हो गया फर्स्ट। ये भी आसान है। जैसे यहाँ पे आया, हम लोगों का क्वेश्चन से मतलब इस हम लोग चेक कर लिए, बैठा दिए, एक्स मान लिए कि कार से कितना दूरी तय कर रहा है एक्स, वही निकालना हम लोग को। कार से स्पीड क्या है 40, अब बाकी बचा डिस्टेंस कितना 1200 माइनस एक्स, किससे जाएगा, ट्रेन से, ट्रेन का चाल क्या 80, टोटल समय कितना हो गया 16 घंटा। अब यहाँ पे मेन था कैलकुलेशन से बचाने के लिए नीचे से हम लोग हटा देते हैं बाकी सबको, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजीली खत्म हो जाएगा 80, और ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, तो इससे कैलकुलेशन जो हम लोग का जल्दी हो जाएगा। तो ये सब जो एक चीज़ जो है एग्जाम में ध्यान देना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है वह छोटा से छोटा धन कोण ज्ञात करें, यानी पॉजिटिव एंगल डिग्री जो दिएगा त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को ऑप्शन चेक करना है, लेकिन ऑप्शन भी जो हम लोग को दिमाग लगा के चेक करना होगा कि कैसे जो है क्वेश्चन को जल्दी कर लें। अब इसको वैल्यू को मतलब इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करना चाहिए एंगल। जैसे देखिए हर एक चीज़ पॉजिटिव में है और बराबर आके आ रहा है इक्वल में क्या चीज़ 0, यानी कोई ना कोई चीज़ निगेटिव में हो किसी का मान, तभी जो है इसका जो है वैल्यू कट के 0 आएगा। तो ये तो साइन स्क्वायर है, तो कोई भी मान रखेंगे तो साइन तो पॉजिटिव होगा हमेशा, स्क्वायर में है तो, यानी कॉस का वैल्यू जो है निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो और पॉजिटिव होता है, कॉस जो है सेकेंड में निगेटिव होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। 30 डिग्री 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता नहीं होगा। यहाँ पे आ गया 120 डिग्री इस सेकेंड में पड़ेगा, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आ गया 150 डिग्री, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन हम लोग इजीली छाट दिए। अब इसका हम लोग रख के चेक करते हैं, समय निकल जाता है 1-2 मिनट इसी में, तो इसको जो है जल्दी हम लोग, अब 120 अगर हम लोग रखते हैं तो 90 + 30 रखना होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा cos 30, साइन 120 रखेंगे, 90 + 30 तो आ जाएगा cos 30। तो cos 30 होता है कितना, √3/2, तो गुना √3/2 यानी 3/4 हो गया। यहाँ पे तो cos √3 cos होता है माइनस में, तो 30 का वैल्यू cos चेंज हो जाएगा साइन में। जिसे देखिए cos 120 यानी 90 + 30 रखें तो ये हो गया माइनस साइन 30 डिग्री, यानी -1/2। माइनस तो पहले बाहर लिख ही दिए हैं, +1, रूट तो हटेगा नहीं, कट के 0 होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी यही ऑप्शन होगा। इसको भी रख के चेक कर सकते हैं, 2 गुना, अब साइन हम लोग रखते हैं 150 यानी कि 90 + 60, तो ये हो गया cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस cos 90 + 60 रखेंगे 150 की जगह, तो जाएगा माइनस साइन 60 यानी -√3/2 + 1, ये हो गया 1/2, तो यानी 1/2 -
ये हो गया 3/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया 3/2, 3/2 माइनस 3/2 0 हो गया, यानी सेटिस्फाइड कर लिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इसमें मेन यही था कि पहले दो ऑप्शन को कितना जल्दी हम लोग हटा दें, बाकी दो ऑप्शन को कितना जल्दी चेक कर लें। तो ये मालूम होना चाहिए कि साइन कैसे चेंज होता है और यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में जो है कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव। फर्स्ट में और पॉजिटिव, इसमें जो है साइन होता है, कोसेक होता है, इसमें होता है टैन और कॉट, इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य जो 1800 है, दो क्रमिक छूटों के बाद जो है एक व्यक्ति इस कमीज को 1200 रुपये में खरीदता है। पहला छूट जो है कितना 12% है, दूसरा पूछ रहा है। जिसे देखिए 1800 रेट था, 12% छूट दिया यानी कि 88% में बेचा। दूसरा छूट दिया मान लेते x/100 बराबर हो गया 1200। 6 × 18, 6 × 12, 2 से हो गया 44, 4 से 11, 25, 23 बराबर आ गया 25/100/33। इसको हम लोग काटते हैं, आ जाएगा 33 सत्य, 33 सत्य होता है सत्य, 2 से 31, 31 9 यानी 19 आएगा, तो 19 पे 0 आएगा जो कि आएगा लगभग 6 बार में जाएगा, 6 × 6 यानी 6 से 75.9 के आसपास जाएगा, 75 को ज़्यादा जाएगा, 75.8 के आसपास ऐसे, यानी कि हम लोग का अब इसको 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 75 यानी कि 75 समथिंग, यानी 24 समथिंग आना चाहिए आंसर, 24 समथिंग आंसर ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 1800 का 88% और उसका कितना परसेंट बराबर 1200 हुआ, तो उसका कितना 75 समथिंग परसेंट, एक्स का वैल्यू कितना आया 75 समथिंग, तो उसका 75 समथिंग परसेंट जो है हुआ हम लोग का वैल्यू टोटल मिला के 1200, यानी कि लेस देने के बाद 75 समथिंग आया, तो 100 में से घटा देंगे तो यानी 24 समथिंग आएगा, 24 समथिंग परसेंट का छूट दिया, तभी तो 75 समथिंग यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन। जिसे देखिए मान लेते हैं 100 का सामान था, पहला छूट दे दिया 10% का, तो 90/100 हो गया। दूसरा छूट दे दिया मान लेते 1 बेच रहा है इसको 72 में, बराबर आ गया 80, यानी 20% दूसरा छूट दे रहा होगा, जाके जो है 72 में बेच रहा है। अब आप निकाल कर देख लीजिए, इसमें 100 है, 90 में 10% छूट दिया तो 9/10 हो गया, 20% छूट देगा यानी कि 4/5 में बेचेगा, 0 5 10 9 8 4 × 8 8 9 72। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इजली समझे तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 100 रुपये का सामान था, बेचा है 72 में, पहला छूट दिया 10%, तो दूसरा छूट कितना दिया, तो हम लोग को निकलेगा 20%। कैसे निकलेगा, 10% छूट दिया 100 पे, तो बच गया कितना 90 रुपया, 90 पे कितना छूट दे रहा है, तो 90 का 100/100 बराबर 72, यानी x बराबर आ गया 80, यानी 80% पे बेचा है, यानी छूट कितना दिया था 20% का, तो वही बात यहाँ पे आया, x का वैल्यू आ गया 75 समथिंग, तो 75 समथिंग परसेंट पे बेचा है, यानी छूट कितना दिया 100 माइनस 75 समथिंग, यानी 24 समथिंग आंसर आ गया। समझाने के लिए इसको डेटा छोटा करके बता दिए कि कन्फ्यूजन नहीं हो। इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन पूरा हुआ।
कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग जो है अभी CHS का क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो हम लोग CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे 2019 वाले, और सोच रहे हैं कि एक चैप्टर वाइज भी कुछ करके लाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हेल्प हो सके। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए अगर आप लोग सही लग रहा है वीडियो तो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।